हमारा प्रश्न है 12, 15 और 21 का एलसीएम क्या होगा। तो सबसे पहले हम सामान्य विधि का उपयोग करेंगे एलसीएम निकालने के लिए, जो कि आप सभी लोग जानते होंगे। जैसे 12, 15 और 21 का जो एलसीएम होगा वो सामान्य विधि से सबसे पहले 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे। 3 चौका 12, 3 पाँचे 15 और 3 सते 21। इसके बाद जब नहीं कटता है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं सभी संख्याओं को। 3, 4, 5 और 7 का हम गुना कर देंगे। तो एलसीएम बराबर हो जाएगा हमारा 3 गुना 4 गुना 5 गुना 7। इसको हम जब गुना करेंगे तो 3 चौका 12, 12 पचे 60 और 6 सते 42, 420 हो जाएगा। तो एलसीएम बराबर जो हो जाएगा हमारा 420। तो एलसीएम जो सही आंसर होगा वो होगा 420। अच्छा, चलते हैं अब हम इसका दूसरा नियम पर। इसको हम दूसरे नियम से अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा बनाएंगे। 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड हमारा हो जाएगा 3 गुना 2 गुना 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। इसके बाद 15 है, तो 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 3 गुना 5। इसके बाद है 21, तो 21 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 21 बराबर 3 गुना 7। अब एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम में अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो तीनों में कॉमन संख्या होता है उसको सबसे पहले लिखते हैं। तो तीनों में कॉमन है हमारा 3, तो सबसे पहले लिखेंगे 3 गुना, बाकी जो कॉमन संख्या नहीं है उन सभी संख्याओं को लिखकर गुना कर देंगे। तो 2 गुना 2 गुना, यहाँ पर 5 है, फिर यहाँ पर 7 है, तो गुना 5 गुना 7। अब हम सभी संख्याओं को गुना कर देंगे। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पचे 60 और 6 सते 42 होता है, तो 42 पर एक शून्य बैठा देंगे, तो हो गया हमारा 420। इस तरह से दोनों विधि द्वारा हमारा जो एलसीएम आ रहा है वो 420 आ रहा है। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 420।